एक बार नमाज लगा के चले पास दरूद पाक पढ़ लिया, फिक्र को ताजगी मिली। दरूद पाक पढ़ लिया तो ज़हन को पाकीज़गी मिली। दरूद पाक पढ़ लिया, ज़बान को तहारत मिली। और दरूद पाक पढ़ लिया, लबों को हलावत मिल गई। और दरूद पाक पढ़ लिया, कल्ब को इस्तिकामत मिल गया। और दरूद पाक पढ़ लिया, जिंदगी को जिंदगी मिल गई। ये बड़ी अजीम नेमत है क्या है जो अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े अपने महबूब की उम्मत को अता फरमाया। ये हमारे उलमा, अकाबरीन, औलियाए दीन, मशाइखीन जो हमसे कहते हैं, हमारी तरबियत इस तरह फरमाते हैं, कहते हैं कि सुनो, जब किसी अच्छे काम की इब्तिदा करो दरूद पाक पढ़ लिया करो, फिर उस अच्छे काम की इंतहा करो दरूद पाक पढ़ लिया करो। किसी गम में मुब्तला हो जाओ दरूद पाक पढ़ लिया करो। फिर खुशी मयसर आ जाए दरूद पाक पढ़ लिया करो। अरे कुछ भूल जाओ दरूद पाक पढ़ लिया करो। फिर याद आ जाए दरूद पाक पढ़ लिया करो। अरे कोई यतीम बच्चा नजर आए, शफ़क़त का हाथ रखो, रखकर दरूद पाक पढ़ लिया करो। ये तो हमारे उलमा, अकाबरीन, मशाइखीन, औलियाए दीन हमारी तरबियत इस तरह फरमाते हैं। वो लोग नादान नहीं है। अरे नादान होते तो अल्लाह की बारगाह के मकबूल होते। ये बड़े होशियार लोग हैं जो हमसे कहते हैं कि सुनो, रब के हुजूर दुआ करनी है, अपनी तमन्नाओं को पेश करना है, अपनी आरज़ुओं को अपने रब के हुजूर रखना है। तो सुनो, दुआ करने से पहले दुरूद पढ़ लिया करो। और जब दुरूद पढ़ चुको तो दुआ कर लिया करो। और फिर जब दुआ कर चुको तो फिर दुरूद पढ़ लिया करो। ये जो तरतीब हमें बताते हैं ये लोग नादान नहीं। क्यों? इसलिए कि जब एक मोमिन की जबान से दरूद के कलमात जारी होते हैं तो आसमानों से फरिश्ते उतर पड़ते हैं और दरूद के हर लफ्ज को चुन लेते हैं, बटोर लेते हैं, समेट लेते हैं। तो तरतीब क्या की? पहले दरूद, फिर दुआ, फिर दरूद, ताकि फरिश्ते जब दरूद के कलमात बटोरने आए तो चाहे इधर से लें चाहे इधर से लें, दो दरूदों की आगोश में रखी की दुआ भी तुम्हारी साथ साथ उठती चली जाए। समझे? जब समझ गए मेरे प्यारे दरूद पाक की अजमत को इस लिहाज से आप समझ गए तो जरा एक बार समझ के दरूद पाक पढ़ लीजिए। हज़रात, मैं खानगाही आदमी हूँ, अपना तो बस एक ही काम है, यही सुबह है, यही शाम है। वो क्या है कि सुना सुना के तेरे इश्क के तराने को, सुना सुना के तेरे इश्क के तराने को लगा रहा हूँ तेरी राह पे ज़माने को। मैंने जिस ऐसी करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, बहुत मशहूर मारूफ है। आप खुतबा से, उलमा से, अइम्मा से, मशाइखीन से इस पर खिताबात सुनते ही रहते हैं। आज मैं इसको कुछ अलग ज़ाविये से गुफ्तगू करूँगा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर दिया, सारे आलम के लिए रहमत बनाकर।
अब इस बात को समझने के लिए तमहीद का समझना जरूरी है। कभी हम गौर नहीं करते, लेकिन करना चाहिए कि हम कितने खुशनसीब हैं, रब का हम पर कितना फजल है, हमारी जानों को रब ने कितना एहसान अजीम फरमाया कि उसने हमें इंसान बनाया और इंसान बनाकर साहिब ईमान बनाया। कितना फर्ज है हमारी जानों पर रब का, हम गौर नहीं करते। इंसान बनाया, साहिब ईमान बनाया और अपने रब की अजीम नेमत जो हमें अता की है, जो फर्ज किया, जो एहसान किया हमारी जानों पर, आगे देखो। अल्लाह ने इंसान बनाया, साहिब ईमान बनाया और फिर जिन चीजों की जरूरत हमें ज्यादा थी, अल्लाह ने उसे हमारे लिए ज्यादा पैदा किया। और सिर्फ पैदा ही ज्यादा नहीं किया, ज्यादा भी पैदा किया और उसको हासिल करना भी हमारे लिए आसान किया। जिस चीज की जरूरत ज्यादा, रब उसे ज्यादा पैदा फरमा रहा और उसका हुसूल भी ज्यादा आसान कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कपड़े की जरूरत खाने से कम है कि नहीं? बोलो ना मेरे प्यारे, है ना? अभी कपड़ा साल में एक बार भी अगर मिल जाए तो काफी है, जिंदगी की कोई खतरा तो नहीं है ना? लेकिन खाना साल में अगर एक बार मिले तो जिंदा रह पाओगे? तो पता चला कि कपड़े से ज्यादा खाने की जरूरत, तो अल्लाह ने कपड़े से ज्यादा खाने को पैदा किया और हुसूल भी कपड़े से ज्यादा खाने का आसान बनाया। कपड़ा हासिल करने के लिए आपको कपास बोना है, कॉटन निकालना है, धागा बनाना है, धागे रखिए, स्पिनिंग मिल में जाएगा, वहां बिना जाएगा, कपड़ा तैयार होगा, फिर फिनिशिंग मिल में जाएगा, फिर किसी दुकान पे आएगा, आप उसे खरीदोगे, फिर किसी टेलर को दोगे, वो काटेगा, छाटेगा, फिर आप उसे पहनोगे। एक लंबा प्रोसेस। लेकिन कपड़े से ज्यादा खाने की जरूरत, तो अल्लाह ने खाने को ज्यादा पैदा किया और उसका हुसूल हासिल करना भी कपड़े से ज्यादा आसान था। एक दाना जमीन में बो, एक पेड़ निकला, एक पेड़ में कई बालियां, कई बालियों में कई दाने, तो एक दाने से कई दाने, जरूरत ज्यादा, तो अल्लाह उसे हमारे लिए ज्यादा पैदा किया और हुसूल भी कपड़े से आसान। ज्यादा जरूरत तो हुसूल भी आसान। अब कुछ धागा नहीं बनाना, कपास नहीं बुनना है, कुछ नहीं करना है, जमीन का सीना चीरो, दाना डालो, फसल आए, तैयार हो जाए, काटो, घर लाओ, पीसो, पकाओ, खा लो। कितना करीब है हमारा, तो उसने इंसान बनाया, इंसान बनाकर साहिब ईमान बनाया और जिन चीजों की जरूरत ज्यादा, अल्लाह ने उसे हमारे लिए ज्यादा पैदा किया और उसका हुसूल भी आसान। और आगे देखो, खाने से ज्यादा पानी की जरूरत है कि नहीं? बोलो ना। खाना भी एक हफ्ता ना मिले तो जिंदगी को खतरा नहीं, जिंदगी बचाई जा सकती है, लेकिन पानी ना मिले देख लो। अब कोई कहे कि रमजान में 14 घंटा प्यासा तो रहते हैं, अरे बेवकूफ, वो रमजान की बरकत है, ऐसे प्यासा रह के देखिए। तो खाने से ज्यादा पानी की जरूरत है कि नहीं? तो खाने से ज्यादा तुम्हें पानी की जरूरत, तो अल्लाह ने खाने से ज्यादा पानी को पैदा किया। एक हिस्से पर आबादी है, 3 हिस्से पर पानी, 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 पानी। जरूरत ज्यादा तो पैदा ज्यादा किया और हुसूल भी खाने से ज्यादा आसान। कितना आसान? अब कुछ पकने का इंतजार नहीं करना, कुछ काटना नहीं, पीसना नहीं, पकाना नहीं, बस इतना आसान कि गड्ढा खोदो, पानी निकालो और पी लो। कितना करम फरमाया, एहसान फरमाया हमारे रब ने। और आगे देखो, पानी से ज्यादा हवा की जरूरत है कि नहीं? बोलो ना। पानी भी न मिले तो 14 घंटा 12 घंटा निकल सकता है, निकलते ही है रमजान में। और हवा न मिले, 1 मिनट सांस रोक कर देख लो, यहां पे जितनी अंदर है उससे ज्यादा बाहर आ जाएगी। तो मालूम चला कि पानी से ज्यादा हवा की जरूरत। तो हमारे
करीम रब ने पानी से ज्यादा हवा को पैदा किया। ये सब हवाई हवा है, जितनी दूर में आप बैठे, जितनी जगह खाली है, सब हवाई हवा है। पैदा भी ज्यादा किया पानी से ज्यादा, और पानी से ज्यादा हवा का हुसूल भी आसान कर दिया। अब तो कुछ गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं, पानी निकालने की भी जरूरत नहीं, होठों तक लाने की भी जरूरत नहीं, बस नाक के करीब कर दिया, खींचो और ले लो। कितना कर्म किया हमारे रब ने, इंसान बनाया, साहिब ईमान बनाया, और जिन चीजों की जरूरत ज्यादा अल्लाह ने उसे हमारे लिए ज्यादा पैदा किया और उसका हुसूल भी हमारे लिए आसान किया। अब साहिब ईमान हो तो यही रुक कर बताओ मुझे, बोलो इंसाफ से बोलो, अगर रब की रहमत शामिल ना हो तो क्या दाना भूख मिटाएगा? अगर रब की रहमत शामिल ना हो तो क्या पानी प्यास बुझाएगा? अगर रब की रहमत शामिल ना हो तो क्या ये सांस अंदर जा सकती है? अगर रब की रहमत शामिल ना हो तो क्या अंदर जाकर बाहर आ सकती है? अगर रब की रहमत शामिल ना हो तो क्या सूरज रोशनी बिखेर सकता है? अगर रब की रहमत शामिल ना हो तो क्या चांद चांदनी बिखेर सकता है? अगर रब की रहमत शामिल ना हो तो क्या सितारों की अंजुमन लग सकती है? अगर रब की रहमत शामिल ना हो तो क्या नसीमें शहर चल सकती है? अगर रब की रहमत शामिल ना हो तो क्या नदी बह सकती है? अगर रब की रहमत शामिल ना हो तो क्या ये जिंदगी बच सकती है? बोलो ना इंसान से बोलो। अगर रब की रहमत शामिल ना हो तो दाना भूख मिटाएगा, पानी प्यास बुझाएगा मुमकिन नहीं है। तो पता चला कि हमें अल्लाह की रहमत की जरूरत दाने से ज्यादा, पानी से ज्यादा, हवा से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा अल्लाह की रहमत की जरूरत। मौला करीम, ऐ करीम रब, तूने हमें इंसान बनाया, इंसान बनाकर साहिब ईमान बनाया, फिर जिन चीजों की जरूरत हमें ज्यादा थी तूने उसे हमारे लिए ज्यादा पैदा किया और उसका हुसूल भी आसान किया। मौला, जब हमने सारी चीजों पर नजर डाली तो इन सब से ज्यादा तो हमें तेरी रहमत की जरूरत है। तो ऐ करीम रब, तूने उसका क्या इंतजाम किया? तो आवाज आई, अरे कुरान पढ़, कहते सुना, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमत की जरूरत मेरे बंदो, रहमत की जरूरत ज्यादा तो हमने अपने महबूब को, रहमत की जरूरत ज्यादा तो महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। और मेरे बंदो सुन लो, मेरी रहमत की जरूरत इंसानों को भी है, मेरी रहमत की जरूरत जिनों को भी है, मेरी रहमत की जरूरत मलाइका को भी है, मेरी रहमत की जरूरत चमकते हुए सूरज को भी है, मेरी रहमत की जरूरत चांदनी बिखेरते चांद को भी है, मेरी रहमत की जरूरत सितारों की अंजुमन को भी है, मेरी रहमत की जरूरत बहती हुई नदियों को भी है, मेरी रहमत की जरूरत नसीमे शहर को भी है, मेरी रहमत की जरूरत फर्श वालों को भी है, मेरी रहमत की जरूरत अर्श वालों को भी है। तो मेरी रहमत की जरूरत जब सबको है तो इसलिए हमने अपने महबूब को, जरूरत हर आलम को है तो महबूब को हर आलम के लिए रहमत बनाकर दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, फैजान मखदूम सिमना जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बात मुकम्मल नहीं, बात अभी बाकी है। सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। आओ अपने करीम रब की बारगाह में चलते हैं। मौला करीम, ये तो समझ गए कि रहमत की जरूरत ज्यादा थी तो तूने अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेज दिया। लेकिन मौला, तेरे अता करने का अंदाज तो ये रहा है, बंदों को नवाजने का अंदाज तो ये रहा है, कर्म करने का मामला तो ये रहा है कि जिस चीज की जरूरत ज्यादा है तूने उसे ज्यादा भी पैदा किया, उसका हुसूल भी आसान किया। तो ये तो समझ गए कि रहमत की जरूरत ज्यादा थी तो रहमत को तूने ज्यादा बनाया, सारे आलम के लिए महबूब को रहमत बनाकर भेज दिया। लेकिन मौला, हुसूल भी तो आसान होना चाहिए। इतना आसान कि हवा से भी ज्यादा आसान, क्योंकि रहमत की जरूरत हवा से भी ज्यादा, तो रहमत का हुसूल भी हवा से ज्यादा आसान होना चाहिए। तो ऐ मेरे करीम रब, हमें तेरी रहमत की जरूरत ज्यादा तो तूने अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेज दिया। तो मौला करीम, हुसूल भी आसान होना चाहिए, हवा से भी ज्यादा आसान होना चाहिए। तो ऐ करीम रब, तूने उसका क्या इंतजाम किया? तो आवाज आई, अगर कुरान पढ़, कह कोई चुका, अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की
जानों से ज्यादा करीब कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रहमत की जरूरत ज्यादा, अब तो कुछ खींचने की भी जरूरत नहीं, जानों से भी ज्यादा करीब कर रहे हैं। बस इसको मोहब्बत के तराने गालो, रहमत से फायदा उठा लो। इसके मोहब्बत के चिराग रोशन कर लो, रहमत से फायदा उठा लो। नगमे इसके मोहब्बत गालो, रहमत से फायदा उठा लो। जिक्र नबी की महफिलें सजा लो, रहमत से फायदा उठा लो। नबी के जिक्र मना लो, नबी की याद मना लो, रहमत से फायदा उठा लो। इतना करीब, सुभान अल्लाह, सुभान इतना करीब कर दिया। मेरे प्यारे, अब यही रुक कर एक बात और बताता हूं, ये टेक्निकल इशू है। नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब कर रहे हैं। आज समझिए, सब गलत फहमी में ना रहे। मोमिनों की जान, नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। औला के अरबी में दो माने आते हैं, एक करीब तर, एक अजीज तर। नबी औला, तो नबी की जानिब से जब औला होगा तो करीब तर, और उम्मती की जानिब से जब होगा तो अजीज तर। तो मोमिन वही है जो नबी को अपनी जानों से ज्यादा अजीज तर कर दे, तो नबी फिर उसकी जानों से करीब तर हो जाते हैं। अगर इसमें भी कोई शुभा है तो चल चल चल, आज न इनकी न उनकी, न मेरी न तेरी, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब तर है, ये रब फरमा रहा है। तो नबी करीब हुए ना, अगर नबी ना होना चाहें तो करीब तर होंगे। नबी ने होना चाहा तो करीब तर हुए ना। तो चलो, जो नबी हमारी जानों से ज्यादा करीब तर होते हैं उन नबी से ही पूछ लेते हैं, आका वो मोमिन कौन है जिनकी जानों से ज्यादा आप करीब तर हैं? जो होते हैं उनसे पूछ लेते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलोगे, सवाल करोगे तो जवाब दिया आएगा, सुनो मोमिन कौन है जिसकी जानों से ज्यादा मैं करीब तर होता हूं? तो सुनो, मोमिन वो है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुमने का कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने बाप से, अपने बेटे से और सारे लोगों से ज्यादा मुझे ना चाहे। पता क्या चला कि मोमिन वही है जो आका को अपने बाप से ज्यादा चाहे, अपने बेटे से ज्यादा चाहे और हर चीज से ज्यादा चाहे। ये कम से कम मेयार है, ये मोमिन होने के कम से कम मेयार है। और आला मेयार आका फरमाते हैं, लन युमिना अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही। तुम में का हरगिज कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी जान से ज्यादा मुझे ना चाहे, अपनी जान से ज्यादा मुझे ना चाहे। आजकल कुछ सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर्स यूनिवर्सिटी से इस्लामियात पढ़कर आते हैं और अजीब बेचैनी का शिकार बने गलियों में घूमते हैं। बाद लोग तो यूनिवर्सिटी से भी निकल पड़ते हैं गली गली। वो कहते हैं जल्दी कि नबी से मोहब्बत करना तो किताबों में लिखा है, नबी से इश्क करो ये कहां लिखा है? ये सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर, पता नहीं ये इस्लामिक स्कॉलर। अरे इस्लाम जो कुछ है वो कुरान है, इस्लाम जो कुछ है नबी का फरमान है, हदीस है। तारीफ का नाम इस्लाम है, इसे पढ़ा नहीं इस्लामिक स्कॉलर हो गए। जब हो गए तो बेचैनी देखिए, कहते हैं नबी से मोहब्बत करना, मोहब्बत का लफ्ज तो आया है लेकिन इश्क का लफ्ज कहां लिखा है? कहां लिखा है?
पूछते हैं। और ये सुन्नियों को तो जिस साहब पता नहीं क्या हो गया, ये तो इश्क इश्क इश्क, इनके इश्क का जुनून इतना ऊपर गया, इतना बुलंदियों पर गया कि इन्होंने तो अपनी जमात में ही एक इमाम इश्क को मोहब्बत बना डाला। अरे जालिम, तू हमारे इमाम के इश्क को क्या समझेगा? जिस फल को तूने खाया ही नहीं उसका मजा क्या जानेगा? अरे मोहब्बत करके तो देख, इश्क तो बहुत ऊपर की चीज है। लेकिन जब तू पूछता है ना कहाँ लिखा है, ये फकीर शफीक राय जिलानी बताता है तुझको। आ जा इस बज़्म मोहब्बत में, ये भी पता चल जाएगा कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। तू समझता है कि मोहब्बत कोई और चीज है, इश्क कोई अलग चीज है? अरे सुन, मोहब्बत जब अपने कमाल पर पहुंचती है, मोहब्बत जब अपग्रेड वर्जन में आती है, अपने कमाल पर पहुंचती है, तो वो इश्क कहलाती है। क्या कहलाती है? इश्क कहलाती है। और मोहब्बत और इश्क में फर्क क्या है? मोहब्बत जब किसी से किसी को होती है, इसकी कैफियत है। मोहब्बत जब किसी से किसी को होती है, तो जिससे होती है उसका भी ख्याल रहता है, अपना भी ख्याल रहता है। ये मोहब्बत का स्टेटस है, ये हालत मोहब्बत की है। और इश्क, इश्क वो चीज है कि जब किसी से होती है तो सिर्फ उसका ख्याल रहता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत आला, नारे तकबीर, फैज़ान हुजूर सरकार कलाम, फैज़ान हुजूर सय्यदी अशरफी आला हज़रत।